मेरी गल सुनो ना, तुसीं मोहर वास्ते चाहिए ले जाओ, तुसीं पौनी वास्ते चाहिए ले जाओ, नारायण नहीं जानते ना एक लख लख रुपये रोज का लैंदे ने लोग, लख लख रुपये रोज का लैंदे ने लोग। नहीं थोड़े तो नहीं, गल है कि जेड़ा ना ये सारा अस जनाब के कन्नै मिले गुले दे पूरा शहर एडमिनिस्ट्रेशन की कोआपरेट करा करता और कोआपरेट करते रहो। एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान तो रियासी की पब्लिक के दरमियान कोई खिलाफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी कोई गल नहीं है तो नाश करना चाहते। अस चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रियासी भी रियासी की लोगों की कोआपरेट करन। और देखो इत्थों जो नारायणा जरा इतों जाते हैं VIP लोग, बड़े बड़े लोग उहे उत्थे जाते हैं, अस गरीब लोग उत्थे नहीं जा सकते। और उत्थे 50-50 रुपये का सिलेंडर लेइए लोग अपने पेशेंट की बचा करते हैं। अगर रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी करने, चाहे वह अस्पताल के स्टाफ की मेहरबानी करने या DC साहब जनाब ADC साहब या जिन्ने भी अफसर हैं उनकी मेहरबानी करने, अगर साढ़े कोल गैस अवेलेबल है तो अस तुहाड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके कन्नै कोविड फैला करता है, 65 केस कल इतने आए, हालांकि पूरे तरीके कन्नै अगर होई तो इतने पता नहीं खरे 400-500 आदमी ने आई आ तो उनके गैस मतलब अगर ऑक्सीजन देने की जरूरत पई, असें कुत्थे जाना, असें तो थोनी नहीं, फिर साड़ी जी इतने है इतों चली जाएगी, फिर असें होर थोनी नहीं है भी। इस वास्ते अस तुहाडे अगे गुजारिश कर रहे हैं कि असें नहीं जान देना, तुस असें कोआपरेट करो, ये जनता तुहाडे कन्नै है, असें एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद नारे। लेकिन अगर कल एडवाइजर साहब इत्थे आए, एडवाइजर साहब की मीटिंग दे विच अगर ये गल आखी गई कि जिहड़ी इत्थे ऑक्सीजन जिहड़ी इत्थे तैयार होआ करदी है, ये जिहड़ी है अली मुकम्मल तैयार नहीं है, ट्रायल पर है, जेडी साढ़े कोल इत्थे है सिलेंडर जेडे पेदे ने ये भी चुक्किए तुस लेई आगे हो। कल की तुहाडे कोल 10-20 केस इत्थे कोई आई जांदे ने, उसले कोदे कोल मंगन जाना, फिर ओदे अगर एडमिनिस्ट्रेशन इत्थों ले गए सिलेंडर तो फिर कल के अंदर कोई कोविड का मरीज मर गया तो ओदी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन ले ला। मेरी गल सुनो, ये हैल्थ का पेशेंट मैनेजमेंट भी होती है, इसलिए कितने पेशेंट ना उनकी की जरूरत है, किन्ने आई सकते हैं, वो सारा मद्दे नजर रखते हो। कतलेआम हो गया, दुनिया मरी है और रियासी लोग ही मारना चाहते हो जी। कमाल है, रियासी लोग सेफ है इस तरह थोड़ी। बीस बैड की कैपेसिटी है, उल्टी नहीं और करना चाहिए, 20 की बजाय 40 बैड की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 20 बैड की कैपेसिटी सारी है। क्या डिस्ट्रिक्ट में 4-5 लाख बंदा रोंदा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि बड़ी कोशिशों के बाद जो है रियासी में ऑक्सीजन प्लांट लगा और जो ऑक्सीजन प्लांट लगा वो पूरा काम नहीं कर रहा है। तो जब तक ये काम नहीं करेगा तो यहाँ पर अगर पेशेंट आ गए 8 बजे हमें पता, वहाँ पर अगर कोई 50 पेशेंट आ गए, 40 पेशेंट आ गए तो कैसे ऑक्सीजन जो हमारे पास एडवांस में पड़ी हुई है इसको नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। हम यहाँ पहुंचे, हमें पता चला, क्लियर हो गया कि हाँ ये बिल्कुल नारायणा हॉस्पिटल में ही जा रही है। हमने कहा कि हम नारायणा हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये सरकारी हॉस्पिटल जो है यहाँ जो 7-8 लाख लोग जो हैं ये उनके लिए ऑक्सीजन जहाँ पर है, और यहाँ से इसको नारायणा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो शिफ्ट किया जा रहा है ये गलत फैसला है। रियासी की जनता कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं अफसरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि रियासी की जनता को इम्तहान में ना डाला जाए, किसी किस्म का गलत काम ना किया जाए। रियासी की जनता जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कर रही है और करती रहेगी। और ये प्राइवेट सिलेंडर जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो जहाँ से लिए जा रहे हैं ये बहुत गलत फैसला है। यहाँ जो ऑक्सीजन का प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही यहाँ अभी ऑक्सीजन जो है वो तैयार है। और अगर जो हमारे पास सही महीने में जो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं ये उठकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं बेचने के लिए, वो ऑक्सीजन बेचेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो प्राइवेट है, वहाँ तो पैसे दे करके ऑक्सीजन मिलेगी हमको। हम अपनी ऑक्सीजन फ्री में देंगे, वहाँ से पैसे देकर फिर वापस हम लेंगे, क्यों? ये नहीं हो सकता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ,
बड़े अच्छे अफसर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो हमें कोऑपरेट करें। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन जहां से नहीं जाने दी जाएगी। हमें अफसोस इस बात का है कि कल एडवाइजर साहब यहां पर आए थे, डॉक्टरों ने उनको ये कहा कि ये ऑक्सीजन अभी तैयार नहीं है, और वो हमारे हॉस्पिटल की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा अच्छा अस्पताल है, बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़ा अच्छा ये है। वो हमको बेवकूफ बना करके ऊपर से एक ऑर्डर जारी किया। इसका मतलब है वो इसी काम से आए थे कि यहाँ से ऑक्सीजन उठाओ तो वहां ले जाओ, क्योंकि उनके बड़े बड़े रिश्तेदार होंगे, बड़े बड़े उनके जो लीडर होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्होंने भर्ती वहां पर होना है। भाई आप भी इंसान हो, हम ये नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब है कि नारायणा हॉस्पिटल के अंदर अगर वो पैसा लेते हैं, वो तब तक लाश को नहीं छोड़ते जब तक पैसा पूरा जमा नहीं वहां पर किया जाए। उन्होंने क्यों नहीं रखा है इंतजाम? उनको अपना इंतजाम करना चाहिए था। अब सरकारी अस्पतालों से ऑक्सीजन उठाकर वहां ले जाएगी, वो नहीं जाने देंगे हम। एक सिलेंडर नहीं यहाँ पर लेने देंगे। हाँ, सरकारी ये सरकार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें पौनी का हॉस्पिटल जो सरकारी है उसमें अगर 4 सिलेंडर चाहिए हम दे सकते हैं, महौर में दे सकते हैं, टोर साड़ी में चाहिए दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी होगा वहां ये ऑक्सीजन नहीं जाएगी यहाँ से। जैसे कि सर आपको अभी एडमिनिस्ट्रेशन एसीआर साहब से बात हुई, इसका क्या कहना चाहिए? अभी एसीआर साहब से बात हुई है। एसीआर साहब ये कह रहे थे कि 10 सिलेंडर हम यहाँ से वहाँ भेजेंगे तो वहाँ से भर के आ जाएंगे। जहाँ से भर के उन्होंने हमें देने हैं वो वहाँ से भर के ले आए ना, हमें भर के जो उन्होंने वापस देने हैं तो वो उधर से ले आए। टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं वो जहाँ से? तो सुदेश पंडोत्रा जी भी जिला अस्पताल रियासी पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अधिकारी जो हैं वो सुदेश पंडोत्रा जी से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश वो कर रहे हैं। सुदेश पंडोत्रा जी, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, विरोध जताया जा रहा है, जो सिलेंडर यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्या जानकारी मिली है कि नारायणा में ही ये सिलेंडर लेकर ले जा रहे हैं? जैसे आपके माध्यम से जब मैं घर में था तो मैंने लाइव जो आपका जो ये देखा तो उसमें मुझे ये पता लगा कि रियासी के हॉस्पिटल से जो है यहाँ से उठाकर और नारायणा में ले जाई जा रही है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्री प्लान था। जब कल एडवाइजर साहब आए तो हमने सोचा कुछ हमें देंगे, देने के बजाय वो यहाँ से कुछ लेने के वो आ गए। तो बड़ी यहाँ पर चिकनी चिपनी बातें की लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। तो हमने डॉक्टरों के लिए, जैसे आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा डॉक्टर आए नहीं। ये कोई बात है? रियासी हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर नहीं है, पूरा सामान नहीं है। तो और यहाँ पर जो अभी ये जो फंक्शन नहीं कर रहा है तो यहाँ से ये सिलेंडर लेने की तुक क्या बनती है? और वो एक हॉस्पिटल जो है उसमें 20 जगह से आ सकती है ऑक्सीजन। तो लेकिन रियासी के गरीब हॉस्पिटल को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, मौर से आते हैं, चसाना से आते हैं, गुल से आते हैं, सुंदरबनी से आते हैं, इधर से पौनी से आते हैं। रियासी की जनता गरीब जनता है, उसके लिए बना है। भगवान ना करे कहीं ज्यादा केस आ गए तो वो ये कहाँ से हमें वापस आएंगे ये। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से एक भी सिलेंडर नहीं जाना चाहिए और रियासी के लोगों को जो है इनको जो फैसिलिटी मिली है ये वापस नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा हमें फैसिलिटी दे ताकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो और ना ही भगवान करे यहाँ पर कोई केस आए और कुछ लोगों को जो वफात हो या मौत जो लोग मरे। तो उसके लिए हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं, रियासी मीडिया की 4 आंखें हैं रियासी मीडिया की, जिन्होंने इस चीज को उठाया है, मौके पर पहुंच गए हैं। और हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि लोगों की नफ्स को ना छेड़ा जाए, लोगों की दुखती हुई नफ्स पर ना छेड़ा जाए और इस यहाँ से एक भी सिलेंडर नहीं जाना चाहिए। ये हम फिर सरकार से कहना चाहते हैं। यहाँ हमें पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इनको क्यों लाया गया है यहाँ पर? आप और कहीं से इंतजाम करें, यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं रियासी से? इसके लिए हमें जेल में जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे। तो अधिकारी भी तमाम यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत उनसे हुई है? क्या बात करनी है उन्होंने बेचारों ने? वो तो सरकार का लाया था, एडवाइजर ने उनको हदायत दी होगी यहाँ से उठाओ, कड़ा ले जाओ। अमीर लोग हैं वहाँ पर लाख रुपया रोज का लेते हैं वो लोग, तो यहाँ गरीब लोगों के लिए बना है, वो क्या दे सकते हैं हमें? तो हमारी यही है जो एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी अच्छी है। यहाँ के डीसी साहब बड़े अच्छे हैं, एसएसपी साहब अच्छे हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, सीएमओ साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन जाना जो है
रियासी के लोगों के लिए घातक साबित होगा। और आप ये कह रहे हैं कि उच्च स्तर पर ये फैसला लिया गया है और इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ के इनको बेचारों को लगाया गया है। तो अगर रियासी में ये गारंटी दे, अगर रियासी में कोई केस हुआ या कोई डेथ हुई तो जिम्मेदार जो है सरकार होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो अब क्या लगता है आपको कि ये जो है सिलेंडर लादे गए हैं वो वापस रखे जाएंगे? क्या हल देखते हैं आप? क्यों सरकार ने चाहिए, लोगों के लिए सरकार बनी है, सरकार लोगों की है और लोगों को देखना चाहिए। उन्हें गरीब जनता को पहले नंबर देखना चाहिए। उन्होंने ये रियासी की डिस्ट्रिक्ट की जनता गरीब जनता है, इसको देखना चाहिए। या नारायणा और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेज देंगे ये बतरा में, तो ये और कहीं से करे अरेंजमेंट, यहाँ हम नहीं करेंगे इनके लिए कुछ भी। पुलिस के काफी जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? सरकार की फॉर्मेलिटी होती है। पुलिस हमें कुछ नहीं कहेगी, पुलिस हमारे लोग हैं, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हमें कुछ नहीं कहेंगे। जी पुलिस वाले भाई हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। सर आप यहाँ पहुंचे, हमें जानकारी मिली है कि कोई सदस्य आपका जो है बीमार है, ऑक्सीजन की कम है, उनकी कम है, ऑक्सीजन कम है। तो दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी मदर बीमार है। हमें भी जानकारी मिली थी कि उनकी ऑक्सीजन जो है वो कम है। मदर आपके हैं ना जो बीमार है, तो ऑक्सीजन यहाँ से एक तरफ तो शिफ्ट हो रही है, लेकिन वहीं पे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इधर भी लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जहाँ भी ज़रूरत है। अगर इसे यहाँ आके डिब्बा गाँव ने खुद ये स्टॉल लगाया ऑक्सीजन का, तो ये लोगों के लिए लगाया, तो यहाँ से फिर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे फिर? इसलिए ये थोड़ा देखा जाए, इसमें कहीं और से अरेंज किया जाए और ये रियासी इसको स्टैंड किया जाए और रियासी वाले लोगों को, सराउंडिंग एरिया के लोगों को, जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं, तो उनको इनकी फैसिलिटी दी जाए। तो लोगों का ये कहना है कि गरीब लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। भाजपा के युवा नेता भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जिस तरह से एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिली है, इनकी मदर जो हैं वो बीमार थे और ऑक्सीजन की ज़रूरत उन्हें यहाँ पे पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर यहाँ जो मरीज पहुँचेंगे कहीं ना कहीं फिर मुश्किलात सामने आ सकती हैं। जनरेशन प्लांट जो है वो ट्रायल बेसिस पर अभी चल रहा है और जो सिलेंडर हैं वो काफ़ी मात्रा में 30 के करीब सिलेंडर जो हैं वो वाहन में इस समय लादे गए हैं। और वो अमित शर्मा जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अमित जी आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से सिलेंडर शिफ्ट किए जा रहे हैं? सर देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से आप सिलेंडर उठा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं। आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल की ऐसे क्या मजबूरी है कि आपको वहाँ पे सिलेंडर देने पड़ रहे हैं? क्या उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है? हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गरीब से गरीब आदमी आता है, कोई सुंगड़ी से आ रहा है, कोई चसाना से, माहौर से, दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं। आप यहाँ से उठा के सिलेंडर उनको दे रहे हैं। मेरे को एक चीज़ का आंसर जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे दे कि क्या जब हमारा गरीब आदमी पॉजिटिव होगा क्या उसको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी? जहाँ अगर उसको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या उसको नारायणा में ये एडमिशन करवा सकेंगे? नारायणा हॉस्पिटल जो है वो गरीब आदमी को एडमिशन देता ही नहीं है और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो फिर आपको वहाँ पे सिलेंडर देने की ज़रूरत क्या है? दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमारी जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल सही हुई है। आप जानते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो टेस्टिंग पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है। हमारे यहाँ पे टेस्टिंग जो है अभी तक 40% टेस्टिंग हुई है। तो इनको टेस्टिंग रेशो बढ़ानी चाहिए ताकि पता चले कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये अपने ही मस्त हैं। इनको कोई बात बताए, अगर आप इशू भी बताओगे इनको, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, एक हमारा सिटी स्कैन का प्लांट इधर पैसा सैंक्शन हुआ है, अप्रूवल मिला है, सब कुछ मिला है, अभी तक ये उसका काम नहीं स्टार्ट करवा पाए हैं। आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या सिर्फ इनका काम यही है कि गरीब आदमी को दबाना और अमीर आदमी को उठाना, या सिर्फ कमीशनों पे इनका ध्यान रहता है? मैं ये कहूँगा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको पूरा ध्यान देना चाहिए और यहाँ से एक भी सिलेंडर जो है वो नहीं दिया जाएगा। एडवाइजर आए थे, उन्होंने कहा था जो यहाँ की जो अरेंजमेंट किए गए हैं कोविड-19 को लेकर सही हैं, पर्याप्त हैं और जो जिला अस्पताल रियासी है वो काफ़ी अच्छे जो रूरल डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हैं उनमें से है। तो उसके बाद से एकदम से ये देखिए, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, हम हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं गिना रहे हैं। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ से चीज़ उठा के नारायणा में क्यों देनी है? नारायणा को आगे ही टैग लगा है VIP हॉस्पिटल का, वहाँ पे अमीर लोगों को एडमिशन दी जाती है। अगर हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट से कोई गरीब आदमी बीमार हो जाएगा उसको नारायणा में एडमिशन नहीं दी जाएगी, वहाँ पे उसको पूरा जोर शोर लगा के
फिर जाके कहीं पे उसको एडमिशन मिलती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है नारायणा वालों की कि उनको यहाँ से सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। भाई आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अपने प्लांट लगाइए। और हमारा ये जो प्लांट लगाया, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी ट्रायल बेसिस पे है, ये फुली फ्लैज फंक्शनल नहीं है, ये अभी ट्रायल बेसिस है। कहीं अगर 2 दिन बाद बंद हो जाए फिर कौन जवाब देगा? अगर यहाँ पे कोविड पेशेंट बढ़ जाते हैं फिर कौन जवाब देगा? मैं यही कहूँगा कि यहाँ से हॉस्पिटल से सिलेंडर्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए और यहाँ की फैसिलिटी जो है यहाँ के गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। मैं ये चीज़ अगर ये सिलेंडर अब शिफ्ट किए जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस के काफ़ी जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए, वाहन भी आए हैं, तो फिर आप क्या दिशा एडमिनिस्ट्रेशन एश्योर करे, अगर हॉस्पिटल से ये सिलेंडर लेना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एश्योर करे कि कल के कल हमें भरे हुए सिलेंडर मिल जाएंगे, तो फिर सभी बैठ के फैसला करते हैं। अगर ये आज सिलेंडर ले जाते हैं, हमें सिलेंडर मिलेंगे नहीं, तो लोगों को जवाबदेही कौन देगा? हम लोग ही देंगे ना, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो हमसे ही पूछेंगे, आपके सामने सिलेंडर उठा के लेके गए, एडमिनिस्ट्रेशन दे दे हमें लिखित में कि कल या परसों में सिलेंडर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आगे ही जो प्लांट है जहाँ सिलेंडर्स हैं वो इतनी 40 बेड की कैपेसिटी है। अगर 40 बेड की कैपेसिटी में और पेशेंट बढ़ जाते हैं, हमारी परसों भी बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 22 के करीब जो है पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे हैं। अगर वो संख्या बढ़ जाती है तो इनके पास कैपेसिटी नहीं है 40 से ज़्यादा बेड लगाने की और वो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करने की, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद सोचना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई है सिलेंडर्स देने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन लिखित में दे दे कि कल के कल सिलेंडर्स वापस आ जाएंगे। देखिए वहाँ पे भी अपने ही कोई लोग होंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे अगर ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट की जा रही है तो वो वापस भी आनी चाहिए, ये हमारा कहना है। अशोक जी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, अगर सिलेंडर लिए जाएंगे तो विरोध जताएंगे आप? जी बिल्कुल, इसके लिए हम विरोध जिताएंगे और हम रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके जहाँ का जो सुप्रीडेंट है, उसको हम ये वार्न करना चाहते हैं कि ये जनता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए हैं और इनको आप बिल्कुल किसी को मत दें। अगर आपने ऐसा किया तो जनता इसके लिए विरोध करेगी। कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि कहीं ऊपर से ये आदेश आया है और ये प्रशासन और पुलिस जो है इसे इम्प्लीमेंट करवाने में लगी है। तो कल एडवाइजर का दौरा भी यहाँ पे था, उसे भी इससे जोड़ के देख रहे हैं। चलो, अगर कोई ऐसा आदेश है तो अभी हमारे शहर के और भी सभी लोग, नौजवान और जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो सभी आ गए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल बैठ के बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या है। अगर इनको इतनी ही ज़्यादा त्राहिमाम BVIPs जो हमारा नारायणा हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट देने के लिए है, तो ये उनके वहाँ पे जाएं और वो अपने प्लांट लगाएं। और ये नहीं है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर दराज का हमारा एरिया है, मोहर, चसाना, सुंगड़ी, रंसू, पोनी, और कोविड के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमने ये कड़ी मुश्किलात के बाद हमें ये प्लांट मिला है और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। पारस जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। हमने देखा कि आप एक जो सरकारी कर्मचारी है उनसे बात कर रहे थे, उनकी मदर बीमार है, क्या उनका ऑक्सीजन लेवल कम है? मेरी अपनी मेडिकल शॉप है, वो अपनी सुबह मुझे उन्होंने 7 बजे फ़ोन किया कि मेरी मदर को सांस चढ़ रही है। तो उन्होंने किसी डॉक्टर से बात की होगी, मैंने उनको बोला आप मेरे पास लेके आओ, मैं देख लेता हूँ। जब मैंने उसको ऑक्सीमीटर लगाया तो उनकी जो है सैचुरेशन आई 73। मैंने उनको तुरंत बोला आप जल्दी से जल्दी करें, इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। उन्होंने भी ज़्यादा देर नहीं की तो वो हॉस्पिटल में आ गए। अभी उनको टेस्ट उस लिखे हैं, उन्होंने RT-PCR वगैरह उन्होंने दिए हैं, जो टेस्ट उस करेंगे वो, चलो ठीक है। देखो आज एक पेशेंट अभी आया, एक कल पेशेंट मेरे पास आया, किले के नीचे दुकान है सुधीर जी की, उनकी मदर वो भी ऐसे मुझे सांस चढ़ रही है, या उसकी सैचुरेशन चेक की मैंने, उसकी आई 81। जब उसकी 81 सैचुरेशन आई, मैंने उनको बोला आप तुरंत जाएं हॉस्पिटल जाएं, आपको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो भी मेरे को शाम को फ़ोन करते हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं। मैंने उनको दोबारा पूछा कि आप क्या हाल है, बोलते हैं बेटर है। चलो वो तो 2 दिन में 2 मरीज जो आपके सामने आए हैं, इसके अलावा एक और है, एक नई बस्ती में एक भैया है, वो रहते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे को ना ऐसे चेस्ट में थोड़ी पेन हो रही है, तो आप ऐसा करो आप अपना ऑक्सीमीटर लेके आओगे, मेरी ऑक्सीजन चेक करो। उनको फिर मैंने जम्मू में डॉक्टर से बात की, मैं सर इनकी ऑक्सीजन जो है वो 90 आ रही है। उन्होंने बोला 1 मिनट ना लगाओ, हो सकता है इनको निमोनिया हो, या हो जाए, आप इनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं।
देखिए कितना है कि हमारे हॉस्पिटल में कल के 3 केस मेरे पास आए हैं। अगर कितनी दुकानें यहाँ पे, अगर वो सारे, मेरे को लगता है अगर एक दुकानदार सभी की सैचुरेशन चेक करे, अगर उनके पास एक भी पेशेंट आए, ये तो हॉस्पिटल एक दिन में फुल हो जाता है। इतनी आबादी, हमारे 10 लाख के लगभग आबादी होगी, और ये 3 जितनी भी है, चलो बच्चे बुच्चे मिला के वो सारी हो जाए। और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये तो एक नामुमकिन सा काम जो मुमकिन कर रहे हैं। और कितनी मिलीभगत होगी इनकी, जो एक सरकारी हॉस्पिटल, अब हमारा प्लांट चला थोड़ी है, ये कोई फुल फ्लैज तो चला नहीं है, ट्रायल बेस पे है। और गाड़ी अगर प्लांट चल भी जाता, अगर अभी शुरू भी हुआ होता, तो ऐसे में कोई दिक्कत अगर आ जाए तो फिर सिलेंडर की ही जरूरत पड़ती। सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। अभी तो उन्होंने वेंटिलेटर भी शुरू नहीं किए। जब वेंटिलेटर लगेंगे उनके साथ सिलेंडर भी लगेंगे, ऑक्सीजन भी लगेगी। इन्होंने कब के वेंटिलेटर आए हैं, 1.5 साल हो गए वेंटिलेटर आए हुए, अभी तक इन्होंने वेंटिलेटर भी शुरू नहीं किए। सिर्फ दिखाने के लिए, खाली दिखाने के लिए, फोटो। गवर्नमेंट का काम है चीज प्रोवाइड करना। मोदी जी ने सिलेंडर भेज दिए, इन्होंने चलाई क्यों नहीं? अगर वेंटिलेटर भेजे उन्होंने, इन्हें चलाई क्यों नहीं? वो इनका काम है ना, इन्होंने देखना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने, इनको पड़ी होती खाली कमीशन होगी। अभी ये सिलेंडर जो जा रहे हैं, एक कोई भी आम बंदा ये बता, अगर ये 30 सिलेंडर जा रहे हैं, क्या ये फ्री में जा रहे हैं? क्या कहाँ इसकी GR कहाँ है? पुलिस की गाड़ी लगी है। पहले ये कौन सा इतना बड़ा मसला बन गया जो पुलिस की गाड़ी इतना ताम जाम करके रखा है? पुलिस की गाड़ी में जो सिलेंडर जा रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी में कैसे जा रहे हैं? नारायणा वाले अपनी गाड़ी भेजे ना, क्या नारायणा हॉस्पिटल वालों के पास अपनी गाड़ी नहीं है? अगर चिसाना से कोई पेशेंट नारायणा में जाता है, उसको कोई सिक है, क्या नारायणा वाले उसको अभी एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो उन्होंने बोलना हमारे बेड फुल है, उन्होंने BBIP के लिए रखे हुए हैं। ये है गरीबों का हॉस्पिटल, ये गरीब हॉस्पिटल है। अभी इतना यहाँ पे तो इतना स्टाफ ही नहीं है कि अभी आपको देखो, कोई सर्जन नहीं मिलेगा, कोई आर्थो नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, सारे फिजिशियन भी एक है, ठीक है। अभी पूरा स्टाफ भी नहीं है, फिर भी ये गरीबों को मारने, एक दो ऐसे लोग मर रहे हैं, त्राही है इस समय देश में, त्राही है ना। ये तो और लोगों को मारने पीछे लग पड़े। ये तो इनका लगता है इनकी पूरी मिली भगत है, जो पुलिस की गाड़ी में, इतना पुलिस ही मिली हुई है इनके साथ। तो हम ये है, हम तो गाड़ी कभी, ये तो गाड़ी हम हिलने नहीं देंगे, हम खुद इनके जहाँ से सिलेंडर निकालेंगे, खुद गाड़ी हम खाली करेंगे। अभी युवा मोर्चा लगेगा, पूरी गाड़ी खाली करेगा। हम एक भी सिलेंडर की गाड़ी हिलने नहीं देंगे जब तक गाड़ी सिलेंडर नीचे नहीं उतरेंगे, हम एक भी सिलेंडर नहीं जाने देंगे। और ये जो गाड़ी है, पुलिस वालों को क्या जरूरत पड़ी सिलेंडर लेने की? मेन बात है ये, इस बात पे फोकस होना चाहिए, पुलिस की गाड़ी क्यों आई सिलेंडर लेने के लिए? किसका फोन आया, किसका दबाव आया? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तो प्लांट चला भी नहीं, अगर एक बार ये चल पड़ा ना तो इनकी तो लाग लग जाएगी। ये देसी भाई होता है, इनकी लाग लगी, उन्होंने रोज ये काम करना। पुलिस वाले ट्रक पर आम बंदे बोलना नहीं है, पुलिस वाले ट्रक पर सिलेंडर लदे चलो नारायणा, कल और ले जान, पौनी ले जान, चसाना ले जान, मोहर ले जान, सुंगड़ी ले जान, दिमाग ले जान। अभी ये तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अभी स्टाफ नहीं है इनके पास, सारे के सारे बंद पड़े हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उनको एक सिलेंडर दें। अगर कल किसी गांव में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, उसकी सैचुरेशन 70 आ जाती है, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो, उसका पहुंचना जहाँ तक मुश्किल क्या होगा, मर जाएगा रास्ते में ही वो। वहाँ अगर एक सिलेंडर होगा, वहाँ अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक सिलेंडर होगा ना, वहाँ पे एक इनका स्टाफ का बंदा होगा, एक भी बंदा होगा, वो पेशेंट जहाँ वहाँ से बच के जहाँ तक आएगा, जहाँ डॉक्टर होंगे तो बच जाएगा वो, जहाँ वेंटिलेटर होंगे फिर वो बच जाएगा। या वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने भी ये कि पर्ची लेना, रेफर टू जम्मू, रेफर टू जम्मू, रेफर टू जम्मू, रेफर टू नारायणा करें, नारायणा वालों ने सामना ही नहीं है, ठीक है। बेड़ा करके ये रियासी वालों को करने पीछे लगे हैं। मेरे को लगता है ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टाफ है, 10 साल हो गए बंदों को जहाँ लगे हुए, हमारे 10 साल हो गए। अहम सवाल है ये कि 10 साल हो गए, 15 साल हो इन लोगों को लगे हुए। तो इनका पूरा इतना खतरनाक नेटवर्क है। जो एक आम बंदा होगा ना, अगर कोई आम बंदा जहाँ हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है ना, आम बंदा, ये सुपरिटेंडेंट उसको बोलता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, ये सुपरिटेंडेंट उस बंदे को बोलता है आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। इतना खतरनाक सुपरिटेंडेंट है। और इसके साथ जो नरेश है, वो तो सबसे खतरनाक बंदा है। इस हॉस्पिटल का बेड़ा करके बनने वाला नरेश है और सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। CM को पता ही नहीं होगा क्या है क्या नहीं है। ये सुपरिटेंडेंट उस बंदे को बोलता है, NO को, एक फील्ड वर्कर होगा, कोई NO होगा, उसको बोलता है आप वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसकी 42-45 उसकी डिसेबिलिटी है, उस बंदे को ये बोलता है। इसके ऊपर बात हम खुल के करेंगे। जी वो बाद में ये आरोप लगा रहे हैं और कई सालों से कुछ लोग यहाँ पे तैनात है, ये भी आरोप लगा रहे हैं, मानते हैं आप? सर इस बारे में तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, लेकिन एक चीज़ मैंने पहले भी जब हम ADC साहब DC साहब से मिले थे तो हमने उनसे कहा था
कि आप एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए, जो हमारे लोकल लोग हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल लोग, सभी पार्टी से जुड़े हुए, जहाँ जो समाज सेवी लोग हैं, जो NGOs के लोग हैं, उन सभी को उस कमेटी में शामिल कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई फैसला करना पड़ रहा है, अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन बनती है कि कहीं और ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग उन लोगों को बुलाइए ना। ऐसी सिचुएशन ही क्यों बनने देते हैं कि लोगों को मुर्दाबाद जिंदाबाद करना पड़े। आप लोगों को बुलाइए, शहरदार के लोगों को बुलाइए, आसपास के गांव के लोगों को बुलाइए, उनसे आप उनकी राय मांगिए कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बन रही है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन में लोग अपना फैसला सुना सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं, तो आप लोगों को पूछते नहीं है। ये चीज़ें लोगों के लिए बनी हुई हैं, तो आप लोगों को पूछेंगे नहीं। कल को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि नारायणा वाले यहाँ पर कोई आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे नारायणा वाले। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सभी शहरदार के जितने मोजिज़ लोग हैं, जितने समाज सेवक हैं, उन सब की एक जो है वो कमेटी बनानी चाहिए, एडवाइजरी कमेटी। और ऐसी सिचुएशंस में ये बात रखी थी, मिले थे आप, जो हमने कुछ दिन पहले एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने ये बात रखी थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भी था कि हम ये एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं, लेकिन उनको तुरंत बनानी चाहिए। जब सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी तब बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके साथ ही वेंटिलेटर्स का सवाल है, CT स्कैन मशीन वो अभी तक नहीं आई, क्यों देरी की जा रही है? देखिए, मैंने तो पहले ही बोला कि CT स्कैन मशीन के लिए सारा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अप्रूवल मिले हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हर चीज़ की वो अप्रूवल है। एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द वो चीज़ें लानी चाहिए यहाँ पे, CT स्कैन की मशीन, और तुरंत काम स्टार्ट करवाना चाहिए। मैं तो पहले भी कह रहा था, और वेंटिलेटर्स के लिए भी हमने यही बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वेंटिलेटर्स चलाना मुश्किल नहीं है, एक बार हमारा ऑक्सीजन प्लांट फुली फंक्शनल हो जाए तो वेंटिलेटर्स की ट्रेनिंग जो है वो एक ही दिन में बंदों को दे दी जाएगी। शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें कि CMO रियासी भी यहाँ आए थे, हमारी तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन राजेश डोगरा जी पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे। उससे पहले कुछ लोग अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, वो लाइव तस्वीरें जो हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नारेबाजी भी की जा रही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेल्थ डायरेक्टर मुर्दाबाद, हेल्थ डायरेक्टर मुर्दाबाद, हेल्थ डायरेक्टर मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, सुप्रीडेंट रियासी मुर्दाबाद, सुप्रीडेंट रियासी मुर्दाबाद, सुप्रीडेंट रियासी मुर्दाबाद, सुप्रीडेंट रियासी मुर्दाबाद, हेल्थ डायरेक्टर मुर्दाबाद, हेल्थ डायरेक्टर मुर्दाबाद, डायरेक्टर हेल्थ मुर्दाबाद, डायरेक्टर हेल्थ मुर्दाबाद, डायरेक्टर हेल्थ मुर्दाबाद। कितना हो गए? नारेबाजी जो है वो भी अब की गई है और डायरेक्टर हेल्थ के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इसके साथ ही सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के खिलाफ नारेबाजी की गई है और गुस्से में अब लोग नजर आ रहे हैं।
देखो जी अंजलि, हम तो चाहते थे कि कल एडवाइजर साहब आए हैं, मैं तो चाहता था कि सीटी स्कैन का उद्घाटन करने आए, ये तो उल्टा जहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। ये तो मैं सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि सीटी स्कैन की मशीन जो है वो चालू करने की आ रहे हैं। उनके सीटी स्कैन के बाद की तो उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे इसके बारे में। ये हमारे रियासी से तो उठाते ही रहे हैं, पहले तो जहाँ से हमारा जो है ये हमारा जहाँ से डिस्ट्रिक्ट उठाया गया था, आज हमारे जो छोटी छोटी चीजें उठा के जहाँ से लेके जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो फैसिलिटी मिली चाहिए। ये गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट नहीं, ये तो चोर गवर्नमेंट है जहाँ बैठी है जो। ये हम चाहते हैं कि जहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, ये फैसिलिटी हमारी से जहाँ से उठा के। कल हमारे जहाँ अगार में केस आया, कल हमारे ग्राम मोड़ में केस आया, कल जहाँ हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कहाँ से हम लाएंगे? कल हमें अगर रियासी में 10 केस और बढ़ जाते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? आज 3-7 केस गहर मलिया के से हैं, 9 केस हमारे यहाँ ग्राम मोड़ से हैं। एडवाइजर द्वारा कल तारीफ की गई कि हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी दी गई? ये उल्टियाँ फैसिलिटी हमारे से उठा के लेके जा रहे हैं। मैं तो चाहता था कि कल आए हैं एडवाइजर साहब, या सीटी स्कैन के उद्घाटन करेंगे या उसके बारे में आगे करेंगे। जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया तो बस हम सोच रहे हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छा है रियासी में, जम्मू में इतना हॉस्पिटल नहीं है जितना रियासी में ये हॉस्पिटल है। ये एडवाइजर साहब के ऊपर से जो एडवाइजर पूरे उन्होंने दी है कि जहाँ से जो उठा जाए ऑक्सीजन सिलेंडर उठा जाए। ठीक है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल से कहाँ तक? वही तो देखो ना, प्राइवेट में जाते हैं लाखों रुपए लेते हैं वो। जब वीआईपी उनको वीआईपी को देने के लिए डांस करके दिखाते हैं, वो एमएलए चाहे वो जाते हैं ना, वो डांस करके दिखाते हैं। ये गरीब लोगों का चूस के जो आता है। आज एक पर्ची कटती है 10-10 रुपए की, जो पर्ची कटती है जहाँ, ये उसी के सिलेंडर आते हैं जहाँ, वो जहाँ जो लाखों रुपए लेते हैं, आज पर्ची का 250 रुपए लेते हैं वहाँ जाकर। राजेश डोगरा जी हैं सीएमओ रियासी से जब आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहना था उनका कि कहाँ पे ये सिलेंडर जा रहे हैं? उन्होंने जो बताया था कि हाई अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आया है, कहाँ से आया था इसके बारे में तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतना बताया है कि फायर अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आया है कि 30 सिलेंडर नारायणा अस्पताल में ले जाने हैं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिलेंडर वापस जैसे हम दे रहे हैं वैसे ही हमें वापस मिल भी जाएंगे। तो इसी के साथ उन्होंने इस चीज़ को भी माना है कि रियासी में भले ही जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत हो गई है, लेकिन फ़िलहाल ऑक्सीजन की वो क्वालिटी अभी तक नहीं बन पाई है कि हम सीधा मरीजों को वो दे सकें। तो इसलिए जिस तरह से पहले सिलेंडर जो थे, फील्ड सिलेंडर जो थे इस्तेमाल होते थे, अभी तक वही हो रहे थे। यानी कि प्लांट का जो अभी तक फ़ायदा है डायरेक्ट मरीजों को अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में काफ़ी महत्व रह जाता है जो यहाँ पे स्टॉक है ऑक्सीजन सिलेंडर का, क्योंकि कोविड पेशेंट्स का कोई पता नहीं है कि कब इसका नंबर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत आ सकती है कि अगर हमारे पास स्टॉक कम हो जाए। अब ऐसा कहना है कि हमें सिलेंडर भरे हुए मिल जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये सांसें हैं, पेशेंट के लिए सांस है ये, इसमें अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाए तो सांस टूट जाती है। ऐसे में बात करने से मुझे ये भी जो है आभास हो रहा है कि इनका भी कोई कसूर नहीं, सरकारी मुलाजिम है ये भी, तो हायर अथॉरिटी से जैसा ऑर्डर आया था वैसा ये फॉलो कर रहे थे। लेकिन बीच में जो है स्थानीय लोगों का विरोध भी सामने आ गया। स्थानीय लोग भी इस बारे में जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं कि रियासी जिला अस्पताल के लिए अगर ये सिलेंडर हैं तो ये यहीं पर रहने चाहिए। शुक्रिया। तो सीएमओ रियासी से पत्रकार राजेश डोगरा जी की बात हुई थी और उन्होंने बताया कि वापस देने की बात हुई है और इन्होंने ये भी कहा कि ऊपर से आदेश है, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्हें आदेश को मानना है और उसका पालन करना है। उसके बाद ही ये जो सिलेंडर हैं इस यहाँ से ले जा रहे थे। एक बार फिर आपको सिलेंडर बता दें, वाहन के अंदर ये सिलेंडर पड़े हैं, 30 सिलेंडर ये हैं, इनकी संख्या जो है वो 30 बताई जा रही है और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं 30 सिलेंडर ही अंदर पड़े हुए हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, पार्षद भी कुछ यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। नारेबाजी भी यहाँ पे की गई है और नारेबाजी के जरिए भी अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। साफ तौर पे कहना ये है कि
रियासी के जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट नहीं करने दिए जाएंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो लोग यहाँ पे और ज़्यादा गुस्से का इजहार करेंगे, विरोध का इजहार करेंगे। तो पुलिस भी, काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। हालांकि जो तमाम लोग यहाँ पे हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपने विरोध को दर्ज करवाना चाहिए। वार्ड नंबर 3 रियासी के पार्षद वरुण शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे हैं। वरुण जी, क्या कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं और कैसे आपको जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली और अब आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? जी अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब सोशल मीडिया के आपके माध्यम से मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो सिलेंडर की जो खेप है यहाँ से ले जा रही है, ये 30 के करीब सिलेंडर जो मैंने देखे आपके विजुअल से। तो मैं जैसे ही मैंने देखा और मैं यहाँ पे स्पॉट पे पहुँच गया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सच में यहाँ पे 30 सिलेंडर जो गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं। तो और सर अंकित जी, बात यह है कि चलो आगे किसी को ज़रूरत भी होगी, हम ये नहीं कहते कि नहीं किसी को ज़रूरत नहीं है, बट एक प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़रूरत पड़ रही है सिलेंडरों की। ये कहीं ना कहीं एक मैं मानता हूँ कि ये एक बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी हमारे यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। सर आपको मैं बताना चाहता हूँ अंकित जी, नारायणा हॉस्पिटल में एक पेशेंट का पर डे का 16-16 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये वहाँ से वसूल रहे हैं। क्या वो सक्षम नहीं है पैसे में कि वो वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से परचेज़ करें या कुछ अरेंजमेंट करें अपना? ये हमारे हॉस्पिटल से क्यों ले जा रहे हैं? कल क्या आपने तादाद देखी जो केसेस आए हैं रियासी से? तो अगर उनमें से भगवान ना करे किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे, ये हमारा स्पष्ट है बिल्कुल। तो अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है अधिकारी? हमने बोला एसओ साहब को कि सीएमओ साहब को बाहर बुलाएं, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो यहाँ नहीं आते तो तब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, हम ये गाड़ी नहीं जाने देंगे बस। जी शुक्रिया। तो गाड़ी जो है सिलेंडर वाली नहीं जाने देंगे, साफ तौर पे कहना था वार्ड नंबर 3 के पार्षद वरुण शर्मा का। और बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हैं और नारेबाजी एक बार फिर जो है वो शुरू हो गई है। एमसी रियासी के जो चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बातचीत उनकी चल रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एमसी रियासी के चेयरमैन जो हैं वो अब यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मसले में क्या कहना है। कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और विरोध ऑक्सीजन सिलेंडर को शिफ्ट किए जाने का लगातार जो है वो किया जा रहा है। सर आप भी यहाँ पे विरोध, आप किसी पेशेंट के साथ आए हैं या फिर ये इन्हीं लोगों के साथ विरोध होना है? तो सिलेंडर यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं, ये रियासी के सिलेंडर हैं, रियासी पे ही रहने चाहिए। रियासी आप भी इस चीज़ का विरोध जता करते हैं? हाँ, रियासी के सिलेंडर हैं, रियासी की गैस है, रियासी में ही रहनी चाहिए। जी मरीज बढ़ेंगे। जी शुक्रिया। मरीज बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को ये आशंका है और स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये सिलेंडर यहाँ से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। एमसी रियासी के जो चेयरमैन हैं सुदेश कुमार पुरी जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे। सर कैसे जानकारी मिली और क्या जानकारी मिली है? क्या नारायणा में ये सिलेंडर ले जा रहे हैं और अब आपका क्या स्टैंड है? क्या आप भी इसके विरोध में हैं, वहाँ सिलेंडर नहीं ले जाने चाहिए? अंचल जी, ऐसा है कि मैं सुबह कटरा में गया था और भी 10:30 बजे मैं यहाँ पे रियासी में पहुँचा। तो जैसे ही पहुँचा तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। क्योंकि जैसे मुझे सबसे ये जानकारी मिली है कि सुबह कोई 9 साढ़े 9 बजे के बीच ये जो है सिलेंडर जो है नारायणा में लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये नारायणा में किस लिए लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैसे लेते हैं। हम जैसे भी अगर वहाँ पे चले जाएंगे 3-3 4-4 लाख रुपए हमारा बिल बनाते हैं वो। तो ये जो नारायणा में लिए जा रहे हैं, जो ये लोग जो सारे विरोध कर रहे हैं, ये इसी का विरोध है कि अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं ज़रूरत है, अगर पौनी में ज़रूरत है, नास में ज़रूरत है, तो वहाँ पे ले जाएं, हमें कोई इतराज़ी नहीं है। क्योंकि हमारे पास सिलेंडर अभी जो जैसे मुझे पता चला है कि जो ये ऑक्सीजन प्लांट है अभी ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। ये इसके लिए भी हमारे लिए आगे हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो जैसे 20-22 के करीब यहाँ पे कोरोना के मरीज जहाँ पे हैं, उसके बाद जो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम किसके पास जाएंगे ढूंढने के लिए?
पहली प्रायोरिटी होती है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनको ये अगर सिलेंडरों की ज़रूरत है तो वहाँ पे दिए जाएं, क्योंकि ये नारायणा का जाने का तो मतलब कोई नहीं है। नारायणा क्यों लेने हॉस्पिटल सिलेंडर, ये अपनी वहाँ पे पैदा करें, जम्मू से मंगाएं और कहीं से मंगाएं, रियासी से क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि रियासी में ये कहना है कि उच्च अधिकारियों का जो आदेश है वो था, उसके बाद ये जो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। किसका आदेश हो सकता है? कल एडवाइजर का टूर भी यहाँ पे था, उन्होंने तो कहा कि फैसिलिटीज़ जो है, अरेंजमेंट जो है कोविड-19 को लेकर बेहद अच्छा है यहाँ पे। तो ऐसे में उसके बाद एकाएक अगले दिन ही ये फैसला होना कि 30 सिलेंडर वहाँ पे शिफ्ट किए जाए। देखिए अंचल जी, कल मैंने आपका भी बाइट देखा था मैंने, ये गल नहीं हमारे एडवाइजर साहब का भी सुना था कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे आपने उनको पूछा डॉक्टर कहाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास वेटरनरी भी जहाँ पे पड़े हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं हो रहा है, तो बिल्डिंग को क्या करना है हमने देखे। इसलिए हमें डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हमें सिलेंडरों की ज़रूरत है। अगर यही चीज़ें जहाँ से उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो रियासी वाले कहाँ जाएंगे? मैं समझता हूँ कि जो भी विरोध जहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं और उनके साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि तमाम दलों से ऊपर हटकर लोग यहाँ पे पहुंचे। देखिए, ये जो बीमारी आती है ये किसी दल को देखकर नहीं आती है कि बीजेपी वालों का आएगी या कांग्रेस वालों का आएगी या एनसी वालों का आएगी। ये बीमारी ऐसी है, इसके लिए सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। तो उसी हिसाब से मैं जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बात है तो मैंने इनके सारे से जानकारी ली है, तारिक भट्ट से ये जानकारी ली और लोगों से जानकारी ली है कि मसला क्या है ये सारा। मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला इन लोगों ने लिया बहुत अच्छा फैसला है और ये सिलेंडर जो है वापस यहाँ पे रियासी में उतरना चाहिए गाड़ी। अभी कुछ फैसला हुआ है? क्या होगा आगे, क्या होने वाला है? क्या सिलेंडर ले जाएंगे या फिर यहीं पे रखेंगे? कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जैसे मैंने सुना है कि ऑर्डर आया है ऊपर से कि इन सिलेंडर को उतारा जाए। अगर ये उतार देते हैं तो अच्छी बात है। सीएमओ साहब का जैसे ऑर्डर आया है कि इनको सिलेंडर को उतारा जाए, उतार दे, आप अपनी मर्जी से उतारते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद उतारेंगे इनको। हमने बड़ी बड़ी एडिटेशन देखी है जहाँ पे 72 दिन हड़तालें की है, डांगे भी खाई हैं, पुलिस वालों से भी हमें पीड़ित हुई है। ऐसी बात थोड़ा कोई, ये रियासी का इतिहास रहा है। रियासी का इतिहास रहा है कि जब जब भी हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ी हमने लड़ा है और हमने उसको हासिल किया है, चाहे पीजीसी की एडिटेशन हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट की एडिटेशन हो। रियासी वालों का ये सारे मिलजुल के काम करते हैं। अगर इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और मैं समझता हूँ कि सारी रियासी हमारे साथ है, सब लोगों के साथ है। भारत माता की, भारत माता की। तो अब ये जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जो एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी ने बताया है कि ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर्स को खुद ही उतारा जाएगा। कुछ लोगों ने पहले प्रयास भी किया था, जो लोग विरोध यहाँ पे जता रहे हैं, जिनमें पार्षद भी हैं, उन्होंने प्रयास भी किया था कि वो सिलेंडर को नीचे उतारें, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि प्रशासन द्वारा खुद ही ये जो सिलेंडर है वो नीचे उतारे जाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ देर और इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जानकारी जो एमसी रियासी के चेयरमैन ने अभी दी है कि प्रशासन द्वारा खुद ही शायद ये सिलेंडर जो है वो वापस रख दिए जाए। तो प्रदर्शन लगातार जो है वो लोग कर रहे हैं, जमा हुए हैं जिला अस्पताल रियासी में बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बाहर, और पुलिस द्वारा बाहर में 30 सिलेंडर लादे गए हैं और इन्हें जो जानकारी दे रहे हैं लोग, नारायणा अस्पताल में ले जाया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए ये वाहन यहीं पे खड़ा हुआ है और इसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। अब जानकारी ये मिल रही है कि शायद जो प्रशासन के लोग हैं वो खुद ही ये सिलेंडर जो है वो वापस रख दें, लेकिन ये एमसी रियासी के चेयरमैन द्वारा जानकारी दी गई है। अब आगे क्या होगा, आप बने रहें इस लाइव वीडियो के साथ। तमाम जानकारी जो भी इस मार्फत होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
फिर हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गया। देखो हम ब्यूरोक्रेसी का सारा पता होता है एक होता की है मोहन समाज वास्ते बड़ा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कर दी है तो मतलब ये नहीं हुआ क्या इसलिए सी बाद ये राती अंदर चले जाओ सवेरे से आके चक्कर में फिर आ जाना देखो अंदर भी संडो नहीं जाना चाहिए फिर साफ गल है ये ਤੁਹਾਡੀ बात भी जिम्मेवारी है अपने सरकार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪको सब करना सी कल ही अगर कोई परेशानी आई देखो मेरे साथ ठीक है मैं नहीं चाहता ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 7:30 ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਕੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ और सिक्योरिटी ਜਿਹੜੀ पूरी नहीं आ रही है वो भी शायद नहीं बराबरी है फिर नहीं आ रही तो नहीं बराबरी है देखो सब पेशेंट ना छोड़ दे सकते हो कल शुरू तो हो जाएगा ये थोड़ी देर खत्म हो गया ये तो हो जाएगा ना हॉस्पिटल से देखो असली चाहते हैं बड़ी वैसे मेहनत की थी ये थोड़ी लाख थोड़ी की तरह मेहनत तो जनाब ने की थी ऐसी तारीफ की थी जनाब ने सीएम साहब हम ये चाहते हैं कि अगर आप नारायणा में अगर भेजने ना हमें बिल्कुल बताया अगर आप पौनी में भेजो और में भेजो कटरा में भेजो हमें कोई इतराज नहीं है सर मेरी बात हाँ मैं आपको तो नहीं भेज रहा हूँ सर नारायणा में जाएंगे तो आपको पता है एडमिशन का क्या है सर आप बिल्कुल नहीं नहीं लड़ाई वाली बात जी एक बात है सर नहीं मसले साफ बनाते हो ना जब हमें बोलना पड़ता है और बहुत मसले हैं आप मसले हमें सर ऑर्डर चाहिए हमें ऑर्डर चाहिए आप ऐसा काम करते हो आपका सुप्रीम काम नहीं करता है लोगों को गुमराह करता है इसके लिए हम और प्रोटेस्ट करेंगे चोर है ये हाँ जी क्या आया था फोन सर अगर इसके लिए अगर कल को तो मैं थोड़ी वो है हम अपने सर आप अभी बोल रहे हैं डायरेक्टर का ऑर्डर दीजिए आप हमें डीकॉम का सर बात ये है कि कल कोई ना हो कोई ये बढ़ जाते हैं हमारे पेशेंट बढ़ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ होते होना हो जाती है प्रॉब्लम इसको आएगी आपको आएगी हम समझ क्योंकि जनता जो है आज मोदी जी को हम मशहूर कर रहे हैं मोदी जी डॉक्टर ने है नहीं लेकिन जनता सारी जो है वो देश के अंदर जो कुछ हो रहा था टारगेट किसको करते हैं उनको करते हैं तो कल को यहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात होगी ऑक्सीजन यहाँ से चली गई कोई ऐसी वैसी बात होगी टारगेट कौन होगा आप होंगे जो स्टूडेंट होंगे या डीसी होगा तो हम नहीं चाहते हम आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं हम आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं हम आपकी मदद कर रहे हैं अपनी भी मदद कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को दिक्कत आएगी तो परेशानी हमें आएगी और हमारे लोग मानने लगेंगे परेशानी आपको आएगी समझे लेकिन एक आप ये बात से निकालो बात क्या हमें बोला गया बिल्कुल देखो भैया हम समझ रहे हैं हम के क्या बात है ना सर एडवाइजर है इसमें बात है ना बेवकूफ बनाने के लिए बहुत अच्छा अस्पताल है बहुत अच्छा ये है ना सर हमने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि एक एडवाइजरी कमेटी बना लीजिए जिसमें शहर के कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए चेयरमैन साहब हैं जो डीडीसी चेयरमैन हैं जो पूर्व पार्षद हैं जो अभी पार्षद हैं 2-4 सराउंडिंग के सरपंचेस को ले लीजिए उनको इस एडवाइजरी कमेटी में रखिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उनसे भी सलाह कर लीजिए
है ना, ऐसा फैसला होना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ऐसे नहीं है, लेकिन जो चीज गलत होगी उसका विरोध तो किया जाएगा, है ना। तो आप ये राय आप भी एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी राय दे चुके हैं, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये राय देंगे कि एडवाइजरी कमेटी बनाइए। कोई पैनिक फैलता है, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो उस एडवाइजरी कमेटी की जो है वो सलाह जरूर ली जाए। सर मीटिंग हुई है, मीटिंग में आपने इलेक्टेड लोग थे, रियासी के थे, कुछ राज के, माड़ी के थे, उन लोगों को बुलाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम बता सकें। आप नहीं बता सकते, अब कहाँ एडवाइजर को बताया? अब देखिए ना, एडवाइजर साहब आए थे, एडवाइजर क्यों आपको नहीं सर, लेकिन ये लोग खुल के बताइए, चुने हुए आप बताते ही नहीं हो तो वो हम उल्टा हॉस्पिटल के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ मांगते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। हाँ, लेकिन चलो लोकल समाज से उनको बुलाना चाहिए सर। हम लोग मिलेंगे आज हमें यहाँ पर ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, क्योंकि हम टेक्निकल लोग तो हैं, टेक्निकल लोग आप हैं, आपके अस्पताल के अंदर क्या जरूरत है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं और उस पर अमल भी होता है। मैंने बनाया हुआ कल का, मैंने ना ग्रुप में डाला हुआ, मेल करवा दें। जहाँ आप जिस गाँव में आपके गाँव के अस्पताल के दवाई खाते करेंगे तो हम उतारेंगे। कोई भी एथिकल फोन कर देगा तो भी थोड़ा जोड़ना दे रहा है बहुत नहीं। आपने बोला कोई गरीब आदमी को मामले का दोनों को बैठा
तो सीएमओ रियासी से लोगों की मुलाकात हुई है, जो लोग विरोध करने पहुंचे थे, चेयरमैन भी थे, पार्षद भी थे और अभी बाहर आए हैं। पार्षद अमित शर्मा जी हैं, सुदेश पंडोत्रा जी हैं, चेयरमैन भी हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, अभी यही बातचीत हुई है कि सिलेंडर्स जो हैं वो गाड़ी से अभी उतारे जाएंगे और हमने ये बिल्कुल बोला है एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे सीएमओ साहब बैठे हैं यहाँ पे, कि ऐसा ना हो कि अभी हमारे सामने आप सिलेंडर उठा के अंदर रख दें, लेकिन रात में आप सिलेंडर उठाएं और फिर से गाड़ी में डालकर ले जाएं। तो अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, सीएमओ द्वारा, तो फिर इसका भुगतान जो है वो सीएमओ साहब को खुद करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ होगी और हमने उनसे ये भी कहा कि एडवाइजरी कमेटी तुरंत बनाइए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप लोगों को बुलाकर, स्थानीय सरपंच हैं, स्थानीय चेयरमैन हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, उन सभी लोगों को बुलाइए, पार्षद हैं उनको बुलाइए और उनसे बातचीत करके ऐसा कोई फैसला लीजिए। गलत फैसला जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के खिलाफ जो है वो लिया गया अगर, तो इसका भुगतान जो है वो सीएमओ रियासी को करना पड़ेगा। तो अभी आश्वासन मिल चुका है कि सिलेंडर उतारे जाएंगे। क्या आप यहाँ से जाने वाले हैं या फिर सिलेंडर जब उतर? अभी इसी वक्त अभी उतारे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें कोई पीछे से ऑर्डर आ गया डिबकाम का। डिबकाम कौन है हमारा ऑर्डर करने वाला रियासी के लिए? यहाँ से कल को यहाँ पर 100-200 केस इकट्ठे आ गए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए हमने उनको कह दिया कि यहाँ की कोई चीज नहीं जाएगी। जो चीजें कम है, जैसे हमारा सिटी स्कैन नहीं है और जो प्रॉब्लम है वो भी हल की जाए और ना कि यहाँ से जो सामान जब वापस ले किया जाए। तो हमने आश्वासन दिया और अभी आपके सामने, आप मीडिया का मैं खास कारोबारी हूँ कि मीडिया ने इसको उभारा और लोकल मीडिया ने, और जो कि इस आवाज को उभारा और अब आज हम इसमें कामयाब हुए हैं, जो कि हमारी जायज डिमांड है और इसमें हम कामयाब हुए। ये मीडिया का भी हमारे पास थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अमित जी, और चीज हमारे पास सुनने में आई थी कि यहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो शिफ्ट की जा रही है, मतलब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी शिफ्ट की जा रही है। अगर जो कोटा रियासी डिस्ट्रिक्ट को मिला हुआ है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के पास रहना चाहिए। यहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों भेजी जा रही है? हमारे लोगों के लिए जो कोटा आया हुआ है वो यहीं पे मिलना चाहिए लोगों को। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि टेस्टिंग की जो रेशो है वो बढ़ाई जाए। वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं की गई है 18 से 45 रियासी में। बात रजिस्ट्रेशन काफी लोगों ने जिला रियासी से भी किया है, क्यों आखिर? इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे सीएमओ साहब से और डीसी साहब के पास हम जा रहे हैं और उनसे इस बारे में जरूर बात की जाएगी। बट साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दौरे यहाँ के किए जा रहे थे जनरेशन प्लांट शुरू करने के बाद या फिर ट्रायल शुरू करने के बाद, दौरों के बाद सिलेंडर शिफ्ट करने की, क्या ये देखने के लिए दौरे हो रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे ज्यादा है वो शिफ्ट कर दिया जाए? बिल्कुल यही बात थी। मैं तो सीधा एडवाइजर के पर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि एडवाइजर कल यहाँ पे आया और अफसरों ने एडवाइजर साहब को अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट के या अफसर जो थे या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अपनी यहाँ की मजबूरियाँ बताई कि हमें यहाँ ये मजबूरी है, हमें गैस अभी ये तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आकर देखा सारा, तो यहाँ गैस प्लांट के अंदर जब गए उन्होंने देखा जब सिलेंडर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ये उठाओ सिलेंडर यहाँ से। भाई, एक तरफ तो आप कोविड मरीजों को ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हो, दूसरी अगर रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह काम किया है कि यहाँ एडवांस पे वो जमा करके रखा है रियासी के लोगों के लिए, तो रातों रात उन पे डाका मारने के लिए वो एडवाइजर साहब यहाँ पर आए थे और यहाँ से आज उनके जाने के बाद फैसला हो गया कि जहाँ से उठाओ सिलेंडर तो ले जाओ। अभी हम सुबह से हमारा जो प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, तो उसके बाद फिर अब इन्होंने फैसला किया उतारने के लिए। वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाई है अभी तक, क्या लगता है क्या कारण है, क्या कम है वैक्सीनेशन? और जिस तरह से अमित शर्मा जी ने कहा कि जो यहाँ की वैक्सीनेशन थी कहीं और डिस्ट्रिक्ट में भी वो इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है, जहाँ पे हो सकता है ये वैक्सीनेशन कहीं और भेज रही हूँ। रियासी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, नीचे से तीसरे नंबर पे आ रहा है वैक्सीनेशन पे, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से तीसरे नंबर पे आ रहा है। सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नहीं, बस 60% मैक्सिमम हो ही गई है वैक्सीनेशन। जहाँ पे जो वैक्सीनेशन हुई है वो अभी 33% है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR हो रहे हैं, रैपिड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, जहाँ पे जो हो रहे हैं ना, वो अभी तक जहाँ पे 40-35% हो रहे हैं, 35-40% हो रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्टों में 60-70% कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। समय जो दिया जाता है उसके काफ़ी देर के बाद पहुँचते हैं लोग, इकट्ठा रहते हैं वहाँ पे। वहाँ कहीं ना कहीं लोगों का आरोप था कि फैलाया जा रहा है कोरोना, उससे और खतरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सीएमओ साहब ने ये हॉस्पिटल तो चलाना नहीं है, ये हॉस्पिटल चलाना सुप्रीडेंट ने, ये हॉस्पिटल चलाना सुप्रीडेंट ने। सीएमओ साहब तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, उन्होंने जो इनको आइटम चाहिए, कोई भी इनको चीज चाहिए वो दे देते हैं, पर आगे जो इनका सुप्रीडेंट साहब है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
वो स्टाफ को भी फैसिलिटीज की कमी है, फैसिलिटीज स्टाफ को मैंने देखा, स्टाफ को पीपी किट ही नहीं है इसमें। हमने देखे स्टाफ बाहर ऐसे ही खड़ा है, ठीक है। बाहर जब अब देखो, अब जो हॉस्पिटल चल रहा है ना, इनको बाहर क्या करना चाहिए, जहाँ पे एक काउंटर लगाना चाहिए। जो पेशेंट अंदर जाता है उसका पहले जहाँ पे बाहर टेस्ट होना चाहिए, रैपिड टेस्ट करो उस पेशेंट का, कि कोई डॉक्टर अंदर पॉजिटिव ना हो जाए। इनको पता ही नहीं है पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। जो पेशेंट आ रहा है सीधा अंदर जा रहा है, सीधा अंदर जा रहा है, वो सीधे डॉक्टर के पास बैठता है। सैनिटाइजेशन भी नहीं है बाहर, सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई कहीं ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। मेरे को लगता है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये। इसकी पूरी मैं डीसी साहब से जो मांग करता हूँ, एलजी साहब से मैं जो मांग करता हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक। कौन कौन बंदा जहाँ पे मिला हुआ है, कौन कौन है। डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी स्टाफ वालों को इन्हें दाड़ा मारना है। इधर आ दूं, इन्हें एक मिनट में इन्हें बोलना है, वो यार वो झुका हुआ चला जाता है बाहर। पहले सुपरडेंट साहब पहले काउंटर तो लगाओ बाहर, कोई बंदा रैपिड टेस्ट करवाए जहाँ पे जो पेशेंट अंदर जा रहा है। एक पेशेंट होता है, उसके 4 अटेंडेंट होते हैं, वो 4 नहीं होंगे बीमार, 4 को नहीं पॉजिटिव होंगे। जब वो अंदर जाते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। अब इनको पता ही नहीं, आने वाले 4-5 दिन के बाद देखना कितने ज्यादा केस होंगे। मैं इनके सब लहर की भी आशंका, मैं सीएमओ साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, रियासी डिस्ट्रिक्ट में चाहे आप RT-PCR करो, चाहे आप रैपिड टेस्ट करो, इसकी कम से कम अभी आपने जितनी कैपेसिटी रखी है उसको डबल और ट्रिपल करें, कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पता चल जाए, हम लोगों की जान बचा सकें। हम कोई किसी को मारने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए किसी को मारने के लिए थोड़ी आए हैं, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात कोई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो सेफ रहें, और लोग जो हैं वो बचे लोग। इनको कम से कम जहाँ पे काउंटर लगाना चाहिए। मैं सीएमओ साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ही जहाँ पे एक काउंटर लगाए कि रैपिड टेस्ट के लिए जो पेशेंट अंदर जाता है उसका पहले रैपिड टेस्ट किया जाए, उसके बाद उसको अंदर। ये देखो पेशेंट कहाँ, इनका मास्क मारे, किसी ने चादर प्लेटी है क्या है। इनको कम से कम बंदा बाहर लगाना चाहिए, उसको मास्क देने चाहिए। इनके पास इतनी क्वांटिटी मास्क को सैनिटाइजर आया हुआ है ना कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांटे ताम भी ज़्यादा हो जाए। तो अहम सवाल ये उठा रहे हैं कि जो भी अस्पताल के अंदर आता है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजेशन भी होनी चाहिए। इसके साथ ही जागरूक भी करना चाहिए, मास्क अगर अस्पताल के पास है वो देने चाहिए। और अहम सवाल ये है कि जो पैरामेडिकल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, उन्हें तमाम वो सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सकें और जो मरीज यहाँ पे आए हैं उनका भी इलाज कर सके। सर, अंदर बैठक हुई है, बैठक के बाद क्या कुछ बातचीत हुई है और वाहन यहाँ से जा चुका है, सिलेंडर क्या उतर चुके हैं आप? देखिए अंचल जी, वाहन तो वहाँ पे लगा हुआ है। जो अंदर बात हुई है, क्योंकि सीएमओ साहब से जो बात हुई है, मैं समझता हूँ कि इनको भी ऊपर से प्रेशर है। जैसे उन्होंने बोला है कि डिपकाम के साहब का फ़ोन आया था, चलते चलते बात करेंगे। हाँ। शायद वहाँ सिलेंडर उतारे जा रहे हैं और डिपकाम साहब का फ़ोन आया था इनको, जैसे भी हुआ होगा, क्योंकि जब छोटे मुलाजिम हैं इन्होंने ऊपर से बात मारनी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे कल एडवाइजर साहब आए थे, मैं समझता था कि वो हमें भी बुलाते हैं जहाँ पे, पर ऐसी हॉस्पिटल में क्या क्या प्रॉब्लम है, एक कमेटी बनाने की भी मैं वही बोलता हूँ। हमें बुलाते और किसी को बुलाते, एज ए चेयरमैन रियासी का होने के नाते हमें बात करते, हम उनको बुलाते। जैसे आप देख रहे हैं कि आप रोज बता रहे हो, जहाँ टेस्टिंग हो रही है एक शीशे तक नहीं है वहाँ पे, और 200-300 आदमी खड़े होके एक चेयर पे जो बैठते हैं, क्या पता वो कोरोना का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। टेंट और चेयर सब काफी लगा दी गई हैं, टेंट भी लगाए गए हैं। अब उसके बाद खबर चलने के बाद, लेकिन लापरवाही पहले कितनी ज्यादा होती थी, अभी शीशे वाला काम शुरू नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक शीशा है, वो क्या कितने पैसे लगते हैं उस शीशे पे, वो शीशा नहीं लगा सकते। जहाँ पे इनके पास मास्क नहीं है, जहाँ के पास सैनिटाइजर नहीं है, हमें कमेटी वालों को फ़ोन करते हैं कि जहाँ पे आके स्प्रे कर रहे हो। और भाई लाखों करोड़ों रुपए आगे आ रहे हैं आपके पास, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? पीएम फंड से इतना कोवर का पैसा आता है, पिछली दफा कितना पैसा जहाँ पे आया। मैं समझता हूँ कि जो अभी हमने फैसला किया है, सीएमओ साहब ने कहा कि ये सिलेंडर उतार दीजिए, लेकिन हमने उनको बोला, ये भी कहा है कि ऐसा ना हो कि पब्लिक जहाँ से चले जाए, जब आप दोबारा आप वहाँ पे भेजेंगे तो उसके जो अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये रियासी की जनता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करती है। रियासी की जनता ने बहुत एडजस्टेशन देखी है, रियासी की जनता ने बहुत एडजस्टेशन देखी है, और रियासी की जनता कभी झुकने वाली नहीं है। हमने जो भी चीज़ ली है लड़के लिए, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे PGC का क्लास हो, चाहे वो लड़के ली है, और हम लड़ने वाले हैं सारे लोग। हमने मारे खाई है पुलिस की, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये सिलेंडर हमारी गैर हाजिरी में हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें पता चला कि यहाँ पे सिलेंडर चले गए हैं, तो उसको एडमिट ऐसी वालों को भुगतना पड़ेगा। ये भी डर है कि रात के समय सिलेंडर शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे हमें पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे से गद्दारी की है, तो उसका जहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि
हम चाहते हैं कि इस माहौल में कोई रियासी का माहौल ख़राब ना हो, कोई जुलूस निकले, कोई मुजाहरा हो, कोई हड़तालें हो, जो कि आपको पता है कोरोना कितना फैल चुका है। हम भी चाहते हैं कि हम दूर दूर रहें। हॉस्पिटल में हमें कोई वो नहीं है कि हम हॉस्पिटल में आके जहाँ पे कोई ऐसी बात करें या जुलूस निकालें। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए और हमारे सिलेंडर जो है रियासी से बाहर मत भेजिए। किसी हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पौनी में चाहिए, अनास में चाहिए, गुल में चाहिए, जहाँ भी चाहिए ले जाइए, लेकिन नारायणा हॉस्पिटल में हम ये सिलेंडर नहीं जाने देंगे। जी। चलिए, हमारे जो सिलेंडर हैं वो बाहर नहीं भेजे जाने चाहिए, नारायणा अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में नहीं भेजे जाने चाहिए। अगर जिले में कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और अब आपको बता दें कि लोगों के प्रदर्शन के बाद अब जो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उन्हें पुलिस के वाहन से उतारा जा रहा है और उतार कर जो OPD ब्लॉक है वहाँ पे रखा जा रहा है और लगातार सिलेंडर्स को उतारने का जो काम है वो चल रहा है। आप तो बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ और
तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो लगातार उतर रहे हैं और ज़्यादातर जो सिलेंडर हैं वो उतारे जा चुके हैं। ओपीडी ब्लॉक जिला अस्पताल रियासी में ये सिलेंडर उतारे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो सिलेंडर हैं जो इस समय वाहन से उतारे गए हैं और अब जो हैं सभी सिलेंडर जो हैं वो उतार दिए गए हैं। अंदर वाहन के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब वाहन है वो खाली हो गया है, जो सभी 30 सिलेंडर थे वो उतारे जा चुके हैं। ओपीडी ब्लॉक जिला अस्पताल के वहाँ पर ये सिलेंडर रखे जा रहे हैं और जवान जो हैं वो लगातार सिलेंडर को उतार कर अंदर रख रहे हैं। पहले ये 30 सिलेंडर जेके पुलिस के वाहन में रखे गए थे। लोगों ने ये बताया कि ये नारायणा में शिफ्ट किए जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि ऊपर से आदेश थे, जिसके बाद लोगों को देखने को मिला और प्रदर्शन लोगों ने किया और अब लोगों के विरोध को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ये जो फैसला लिया गया था वो वापस लेना पड़ा है और 30 सिलेंडर जो हैं वाहन से उतारे जा चुके हैं और जिला अस्पताल रियासी के ओपीडी ब्लॉक में वापस रख दिए गए हैं। तो तमाम ही ये वो अपडेट थी जो ऑक्सीजन सिलेंडर शिफ्ट करने को लेकर हमने आप तक पहुंचाई और कोशिश यही थी कि आप तक सबसे पहले और सीधी तस्वीरें पहुंचाई जाएं अनएडिक्टेड। और सिलेंडर जो हैं अब उतारे जा चुके हैं और अंदर रखे जा रहे हैं। पुलिस का जो वाहन है वो अब यहाँ से जा चुका है। लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद सभी सिलेंडर्स को अस्पताल रियासी में वापस रखा जा चुका है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।